हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। वेलकम टू अरुण मैथ एकेडमी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर थर्ड, क्लास 10 का चैप्टर थर्ड पढ़ने वाले हैं। हमने सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। आज हम चैप्टर थर्ड पढ़ेंगे जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सेकंड चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? लीनियर इक्वेशन होती क्या है और वेरिएबल्स क्या होते हैं। आज हम इनको सॉल्व करने की विधि सीखेंगे, सॉल्व करने के मेथड सीखेंगे। तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे चैप्टर थर्ड का, उसके बाद एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या आएगा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्या फॉर्म होती है? ए एक्स प्लस बी वाई। यही पढ़ा था हमने लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स प्लस बी वाई, जिसमें एक्स और वाई क्या है? वेरिएबल। अब क्या चाहिए? पेयर चाहिए हमको। दो लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए और दो वेरिएबल्स होने चाहिए। ये हमको इसमें सीखेंगे। सबसे पहले एक चार्ट पढ़ लेंगे, उसके एक टेबल को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। और इसके सोल्व करने के तीन मेथड होंगे, जहां पर दो इक्वेशन होगी और मेथड कितने होंगे सोल्व करने के? तीन। कौन कौन से मेथड पढ़ेंगे हम, वो याद रखें आप। मेथड कौन कौन से पढ़ेंगे? फर्स्ट मेथड कौन सा होगा? ग्राफिकल मेथड। दूसरा मेथड होगा सब्स्टिट्यूट मेथड। तीसरा मेथड होगा एलिमिनेशन मेथड। ग्राफिकल मेथड ग्राफ्य विधि। सब्स्टिट्यूशन मेथड को क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन विधि। एलिमिनेशन मेथड को विलोपन विधि। ठीक है। अब हम फर्स्ट पहले एक टेबल के बारे में पढ़ेंगे और लीनियर इक्वेशन। एग्जाम में ये बताओ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेंगे कैसे? कैसे बनेंगे वो जान लेते हैं। पेयर का मतलब युग्म, दो। कैसे बनेंगे दो इक्वेशन? कैसे बनेगी? फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं a1x, क्या फॉर्म होगी इसकी? b1y इज इक्वल टू सी क्या है? कांस्टेंट टर्म। a2x जमा b2y इज इक्वल टू c2। ये आपकी दो इक्वेशन होगी और x और y आपका वेरिएबल्स होगी। ठीक है, अब एक टेबल पढ़ते हैं ध्यान से। एक टेबल पढ़ेंगे ध्यान से। पेयर ऑफ लाइंस। पेयर ऑफ लाइंस, इसमें हम इसके एग्जांपल लिख लेते हैं कुछ। x माइनस टू वाई आपकी बुक में दिया हुआ है, इसी को देख लेंगे हम। टेबल को समझने की कोशिश करेंगे। x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 20 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड, 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 4x जमा 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। थर्ड इज x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये क्या दिया हुआ है? पेयर ऑफ लाइंस। अब क्या है? रेशो। रेशो किसकी? एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी थी यहां पर यार, a1।
ये आपके एग्जाम्पल हो गए पेयर ऑफ लाइन। अब देखो अगला नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2। A1 क्या है, इसमें 1 है, x के आगे कुछ नहीं है, 1 लिख लिया। A2 क्या है 3, B1 क्या है -2 प्लस का 4, C1 क्या है 0, C1 तो कुछ है ही नहीं तो 0 कंसीडर करेंगे, और C2 क्या है -20। तो ये टर्म तो बिल्कुल 0 ही हो जाएगी क्योंकि ऊपर 0 है, और ये क्या 1/3 मतलब कम। और नेक्स्ट क्या करेंगे इसके बाद, कंपेयर द रेशियो, कंपेयर रेशियो, इनकी रेशियो कंपेयर करेंगे। क्या A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है, तो क्या आ गया A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। जहां पर भी आपको ये देखने को मिले A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, जब ये दोनों का रेशियो आपस में इक्वल नहीं होगा तो वहां पर ग्राफ में हमेशा लाइंस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ की लाइन है जो आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ में आपकी लाइंस क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब प्रतिच्छेदित रेखाएं। जब भी दो इक्वेशन आपको दी होगी, जब उन दोनों का रेशियो निकाला जाएगा A1/A2 B1/B2, अगर जब दोनों का रेशियो आपस में इक्वल नहीं होगा तो हमेशा ग्राफ में इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। कोई भी ग्राफ होगा इंटरसेक्टिंग कौन सी लाइन होगी, जब दोनों लाइन आपस में क्रॉस करेगी, ठीक है। और जब दूसरा यहां कर निकालते हैं A1/A2 क्या है 2/4, 2/4, B1 क्या है 3, B2 क्या है 6, C1 क्या है -9, C2 क्या है -18, क्या आ गया 1/2, 1/2, मतलब तीनों इक्वल है। क्या आ गया A1 बटे A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। जहां पर भी तीनों का रेशियो समान आ जाएगा, तीनों का रेशियो इक्वल आ जाएगा, जिस इक्वेशन में जो भी A1/A2 और B1/B2 C1/C2 का रेशियो इक्वल आ जाएगा, वहां आपकी कौन सी लाइन बनेगी, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। इसका मतलब क्या है, संपाती रेखा। संपाती रेखा कौन सी होगी, जब आप इन दोनों इक्वेशन को ग्राफ में सोल्व करेंगे, जब एक लाइंस दूसरी लाइंस के ऊपर आ जाएगी तो आपकी कोइंसिडेंट लाइन आएगी। फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे तो ये लाइन बनेगी, सेकंड जो आपकी लाइन बनेगी वो भी इसी के ऊपर बनेगी, तो उसे बोल देंगे हमको संपाती रेखा, कोइंसिडेंट लाइन। जब भी आपका इन तीनों का रेशियो सेम होगा तब आपकी कोइंसिडेंट लाइन ग्राफ में रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरे को सॉल्व करते हैं, x + 2y, A1/A2 क्या होगा 1/2, 2/4, 4y -4y -12, मतलब 1/2, ये भी 1/2, बट ये -4/12 को काटेंगे 1/3, तो क्या है आपका A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट इज नॉट इक्वल टू C1/C2। जब भी आपको इक्वेशन में ये मिलेगा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तब आपकी लाइंस कौन सी बनेगी, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कौन सी होती है, जो बोथ लाइंस कभी भी आपस में क्रॉस नहीं करेगी, एक दूसरे को कभी टच नहीं करेगी, वैसे ही चलती रहेगी इंफिनिटी तक, उसे पैरेलल लाइंस बोल लेंगे, ठीक है। एक बात और समझ लेते हैं,
जहां पर भी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी वहां पर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। किसका? ये कौन सी इंटरप्रिटेशन होगी आपकी? क्या दिया हुआ है आपका? अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन। अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन। इसको मैं रफ कर देता हूं। यहां लिख देता हूं छोटा। कैसी लाइन बनेगी? ये लाइंस बनेगी। कोइंसिडेंस लाइन सेम लाइन बनेगी। पैरेलल लाइंस दो सेम लाइन बनेगी। ठीक है। उसके बाद आ गया इसमें अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन। जहां पर भी इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी वहां कुछ नहीं, हमेशा एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा आपका। किस चीज का? वेरिएबल को सॉल्व करने का, लाइंस को सॉल्व करने का। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। जहां पर आपकी कोइंसिडेंट लाइन होगी वहां पर मैनी सॉल्यूशंस, अनेक हल, मैनी सॉल्यूशंस। और जहां पैरेलल लाइंस होगी नो सॉल्यूशन। ये याद रखना, इसी के बेस पे क्वेश्चन आएंगे सारे। ठीक है। और उसके बाद एक कॉलम और बनाते हैं, टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन। टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन। टाइप्स ऑफ पेयर। जहां पर इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी और a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/2 होगा, जिसका सॉल्यूशन सिर्फ एक होगा, वो हमेशा कंसिस्टेंट पेयर होगा। कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। मैनी सॉल्यूशन में भी कंसिस्टेंट होगा और इसको डिपेंडेंट भी बोल सकते हैं। कंसिस्टेंट पेयर और डिपेंडेंट। ये टेबल ध्यान से पढ़ लेना, इसी के ऊपर सारे क्वेश्चन होंगे। और नो सॉल्यूशन होगा इनकंसिस्टेंट। मतलब क्या होता है? संगत, संगत युग्म। इनकंसिस्टेंट असंगत। ये टेबल याद रखना, इसी टेबल से सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर आपकी इक्वेशन का रेशियो आपस में इक्वल नहीं होगा, a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी, ग्राफ ऐसा बनेगा लाइंस का। और जहां पर सब इक्वल होगी, तीनों की तीनों रेशियो आपस में इक्वल होगी, तो कोइंसिडेंट लाइंस होगी, संपाती रेखा, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी। और थर्ड इज जहां पर a1/a2 इज इक्वल टू b1/, ये दो रेशियो आपस में इक्वल होगी, बट लास्ट कांस्टेंट टर्म इसके इक्वल नहीं होगी, तो वो पैरेलल लाइंस बनेगी। पैरेलल लाइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा और वो असंगत पेयर होते हैं, असंगत युग्म, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है। ये देख लो ध्यान से 2 मिनट, उसके बाद समझाता हूं। एक ग्राफ का क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा, एक ग्राफिकल मेथड का एग्जांपल समझ लेते हैं। ग्राफिकल मेथड। इक्वेशन दी हुई है, एग्जांपल ले लेता हूं। इक्वेशन क्या दी हुई है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x + 4y, 3x + 4y इज इक्वल टू 10, 2x - 2y इज इक्वल टू 2। दो इक्वेशन दी है, पेयर दिया है लीनियर इक्वेशन का,
ग्राफिकल मेथड में सॉल्व करने के लिए पहले मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देखता हूँ लाइंस बनेगी कैसे। क्या था, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। a1 क्या है, 3/2 इज इक्वल टू 4/-2। तो यहीं से पता लग जाता है मेरे को a1 बाय a2 इज नॉट इज इक्वल टू 4/-2। मतलब आपकी लाइंस ग्राफ में इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी। सोल्व भी कर लेते हैं। स्टेप फर्स्ट क्या रहेगा हमारा ग्राफिकल में, स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करना, कोई एक इक्वेशन मान लेंगे। हाँ, कोई एक नहीं। स्टेप फर्स्ट में पहली इक्वेशन लेते हैं, टेक फर्स्ट इक्वेशन, क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ग्राफ में कुछ नहीं करना आपको, एक चीज है ग्राफ में, x और y लिख लेंगे। एक बार x को 0 समझ लो, एक बार y को 0 मान लो। अगर मैं x को 0 मान लूं तो y क्या आ जाएगा मेरे पास, इस टर्म को मैं 0 मान लूं तो ये टर्म तो पूरी 0 हो जाएगी। y क्या हो जाएगा, 10/4, 10/4 क्या होगा मेरा 2.5, 2.5। y को 0 मान लिया तो ये टर्म 0 होगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3.3, 3.33। ठीक है। स्टेप सेकंड क्या होगा, स्टेप सेकंड, टेक सेकंड इक्वेशन, टेक सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या होगी, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। इसमें सेम प्रोसेस, x और y ले लेंगे। एक बार x को 0 लिया, ये टर्म 0 होगी, y क्या आ जाएगा -1। y कैसे -1 हो जाएगा, माइनस y था, y की वैल्यू निकालेंगे, 2 को 2 से कट जाएगा, y माइनस का है तो y की वैल्यू -1 में हो जाएगी, y इज इक्वल टू -1। उसके बाद y की वो टर्म 0 कर देंगे तो x क्या निकल जाएगा, x भी 1 आ जाएगा, प्लस का 1, क्योंकि इसके आगे तो माइनस नहीं है, ये तो प्लस का है, निकल गया। अब ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ कैसे बनाना है आपको, ग्राफ में समझाता हूँ। अब ग्राफ से आपकी x और y की वैल्यू निकलेगी। अब आप देखेंगे, पहले देख लेते हैं पॉजिटिव कहां तक जाना है मेरे को, तो x की वैल्यू भी प्लस में है पर y की वैल्यू -1 में है, तो मेरे को x में प्लस तक जाना है, y में -1 तक जाना है। तो पहले मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ। ये मेरा हो गया y एक्सिस, वर्टिकल कौन सा एक्सिस होता है आपका, y एक्सिस। और हॉरिजॉन्टल होता है आपका x एक्सिस। ये आपका कौन सा है, x एक्सिस। ये यहाँ पर -x, ये y एक्सिस। ये जो सेंटर में होता है ना, ये पॉइंट 0 0 होगा आपका यहाँ पर। ये पॉइंट क्या होता है आपका 0 0, जहां पर x भी 0 होगा और y भी 0। x मेरे को मैक्सिमम 3.3 दिया, मैं 4 तक जा सकता हूँ, 4 तक जाऊंगा। मैं 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लूंगा, इसकी रीडिंग्स को। वन, 2, 3, 4। अच्छा, ये मैंने छोटा सा मार्क किया ना, पता किस लिए किया है, वैल्यू 3.33 है, तो मैंने 3.3 पे मार्क किया है स्केल में देख के। आपको ग्राफ में देखने को मिलेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में 9 लाइंस होती है, जो आपको 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 करके ऐसे फिर 4 बन जाता है। 9 लाइंस होगी आपको, तो आप वहां पर ग्राफ में देख के मार्क करोगे, इन दोनों के बीच में, मेन लाइन के बीच में 9 आपकी सब लाइंस होगी। और y कहां तक जाना है, y प्लस में 2.5 तक, मैं 3 तक डिवाइड करूंगा, 3 तक कैसे करूंगा, 1, 2.5 है,
ये क्या है आपका 1 2 3, ये भी छोड़ रहा, ये मार्क मैंने किसका किया 2.5 का, डिवाइड कर लिया दोनों को हाफ में। और क्या है x, तो y कहां तक जा रहा है -1 तक, एक वैल्यू ले लेते हैं -1, -1। x की वैल्यू आप माइनस में लिख सकते हो पर जरूरत नहीं है क्योंकि x हमारा कोई पर माइनस नहीं आया। अब देखो ग्राफ कैसे बनाना है, बड़ा सिंपल तरीका है। क्या किया, x को 0 रखा, हमेशा y एक्सिस पे, y एक्सिस कौन सा है ये, y एक्सिस पे हमेशा x आपका 0 होगा, x एक्सिस पे हमेशा आपका y 0 होगा। देख लो आप, ये मेरा x एक्सिस है, यहाँ पर सिर्फ x की वैल्यू होगी और y 0 हो जाएगा, और y पे हमेशा x 0 रहेगा क्योंकि x हॉरिजॉन्टली होता है, y वर्टिकल लाइन होगी आपकी। ग्राफ कैसे बनेगा, पहले मैंने x को 0 लिया, x तो 0 यहाँ पर है, y क्या आया 2.5, 2.5 का है यहाँ पर, डॉट मारा, सर्कल मार्क कर लिया। दूसरा क्या है, y को 0 पुट किया, x क्या है 3.33, डॉट मारा, सर्कल पुट कर लिया, लाइन खींच दी, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये आपकी कौन सी लाइन बनी, 3x + 4y = 10। इससे देखना वेरिएबल्स की वैल्यू निकल जाएगी आपकी x और y की। दूसरी लाइंस क्या है, x0 है y1 है, x0 यहाँ है y1 है, ये मान लिया मैंने एक सर्कल। उसके बाद क्या है, y0 है x1 है, x0 है y-1 था, ये गलत कर दिया, ये y-1 इधर आएगा, रुको एक मिनट। y-1 है, x0 है y-1 है, -1 पे डॉट किया और सर्कल ड्रॉ कर लिया। y0 है, x क्या है 1, एक सर्कल ड्रॉ यहां पर कर लिया। अब क्या करना है, इन डॉट्स को मिला दो, बस। अब देखो कैसे वैल्यू निकलेगी आपकी, पहला पॉइंट मारा जहां पर x 0 था, y 2.5 था। दूसरा पॉइंट मारा, दूसरा पॉइंट कौन सा था, जहां पर y 0 था, x 3.3 था, y 0 था। सेकंड पॉइंट मारा -1 पे, -1 x 0 था, ये पॉइंट क्या कौन सा होगा, x0 y-1। ये क्या है, यहाँ पर x1 है y0 है, ये वाला पॉइंट में। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, ये यहां लिख देता हूं। इस पॉइंट की वैल्यू क्या आई थी, ये क्या था x1 था, y यहाँ पर 0 था। अब जहां पर क्या पहले ही हमको मेथड से पता लग गया था, ग्राफिकल मेथड में, इस मेथड से हमको पता लग गया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में लाइंस जो भी होगी इंटरसेक्ट करेगी आपस में। इंटरसेक्ट किया, एक्स और वैल्यू, एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो जहां पर इसने जिस पॉइंट पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी उसके सामने वाई, सामने उसके सामने वाली वैल्यू ही एक्स वाई की होगी। वाई एक्सिस इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, क्या मिला आपको, ये पॉइंट का, यहां पर इस पॉइंट पर x कितना है, कितना है 2, y कितना है 1, यही आपका आंसर होगा। x की वैल्यू 2, y = 1। और ये सही है या गलत, इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं, इस वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं किसी भी एक इक्वेशन में। ये आपका पहले स्टेप 1 किया, स्टेप 2 में सेकंड इक्वेशन लिया, स्टेप 3 में आपने ग्राफ बनाया, और स्टेप 4 में हमने वेरीफाई किया। स्टेप 4
वेरीफाई द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। वेरीफाई कैसे करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई किसी भी एक इक्वेशन में। लेट सपोज मैंने वन इक्वेशन में ले ली। वेरीफाई 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। x क्या है? 2। x की जगह 2 रख दिया, y क्या है? 1 रख दिया, इज इक्वल टू 10। 3 2 जा 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। 6 4 कितना हो गया? 10। मतलब क्या हो गया? 10 इज इक्वल टू 10। x और y की वैल्यू रखने पर आपका वैल्यू 10 के इक्वल होनी चाहिए थी, दोनों इक्वल आ गए। मतलब आपकी x और y की वैल्यू बिल्कुल सही है, आपकी इक्वेशन बिल्कुल सही है। आया आपको? ये आपका ग्राफिकल मेथड था। तो आपका आज का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। हमने यहाँ पर आज तीनों मेथड सीखे हैं, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूट मेथड और एलिमिनेट मेथड। कल हम फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ग्राफिकल मेथड तो मैंने बताया वैसा बने। और दूसरा मेथड कौन सा होता है आपका? इंट्रोडक्शन है सिर्फ आपका, सब्स्टिट्यूट मेथड। सब्स्टिट्यूट मेथड का एग्जांपल समझ लेते हैं। एग्जांपल क्या रहेगा? सबसे पहला फर्स्ट कुछ भी ले, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। एक एग्जांपल लिया। क्या करना है सब्स्टिट्यूट मेथड में? फर्स्ट स्टेप क्या है? फाइंड x। किसी भी इक्वेशन, मान लिया ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये क्या है? सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, सबसे पहले हम किसी भी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेंगे। फाइंड x फ्रॉम इक्वेशन। लेट मैं फर्स्ट इक्वेशन सपोज करता हूं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। x क्या होगा? 6 माइनस 3y अपॉन 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में x की वैल्यू निकल गई। अब क्या करना है? x की वैल्यू को पुट करना है सेकंड इक्वेशन के। सेकंड स्टेप क्या है? स्टेप सेकंड, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अगर आप x की वैल्यू इक्वेशन 1 से निकालोगे तो आपको x का मान जो आया है उसको 2 में पुट करना है। सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दो। सेकंड इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। 3x, x की जगह क्या लिखा हूं मैं? 6 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 12। इससे आपकी y की वैल्यू निकल जाएगी यहां से। 3 6 जा 18 माइनस 3y, यहां से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4y 2 4 जा 8y इज इक्वल टू 24। इस 2 को 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 12 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 चौका 8, 12 दूनी 24। ठीक है, यहां से आपकी y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब वेरिएबल वाली टर्म एक साइड रख लेंगे और कांस्टेंट वाली एक साथ चली जाएगी। अब वेरिएबल वाली तो माइनस 3y प्लस 8y कितना बच गया? प्लस का 5y। ये 24 है, 18 है, उधर चला जाएगा माइनस 18। 5y इज इक्वल टू 6। y क्या आ जाएगा? 6 अपॉन 5। ठीक है, और 6 अपॉन 5 किसके बराबर होगा? 1.2। उसके बाद ये जो y का मान निकले हैं, स्टेप थर्ड क्या होगा? स्टेप थर्ड, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y
इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में पुट करोगे? हमने इक्वेशन 1 से x का मान निकाला, जब x का मान इक्वेशन 1 से निकाला तो x की वैल्यू 2 में पुट करेंगे, 2 में वैल्यू पुट करी तो हमारा y का मान निकल गया। अब हम x का मान निकालने के क्या करेंगे, हम इसको इसमें पुट कर सकते हैं, इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं, तो आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी। यहां से x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, किसी में भी पुट करोगे निकल जाएगी, इसमें भी करोगे निकल जाएगी, मैं इसमें पुट करता हूं। ठीक है, y की वैल्यू क्या है 1.2, 6/5, x इज इक्वल टू 6 माइनस 3, y क्या है 6/5 या 1.2 अपॉन में 2, क्या आ जाएगा 6 माइनस 1.2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3.6 अपॉन 2, ये आ गया आपका 2.4 अपॉन 2, 2.4 आया ना, 6 माइनस 3.6 इज इक्वल टू 2.4, क्या आ जाएगा 1.2। तो x का मान भी आपका 1.2 आ जाएगा। ठीक है, अब वेरीफाई करना है, हम वेरीफाई कैसे करोगे, x और y की वैल्यू आप इक्वेशन में पुट करके देखोगे, अगर वो इक्वेशन इक्वल टू कांस्टेंट के बराबर होगी तो आपका x और y का मान ठीक होगा। स्टेप 4 वेरीफाई, जांच करेंगे हम अब इक्वेशन की, अपने वेरिएबल्स की, वो ठीक है कि नहीं है। पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में कर सकते हैं। वन, सपोज मैंने 1 में किया, क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है, ये आपकी इक्वेशन है। 2x क्या है मेरा 1.2 प्लस y भी क्या है 1.2। अब ये दोनों 6 के इक्वल आने चाहिए, 1.2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2.4, 1.2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3.6, 2.4 3.6 किसके बराबर होता है 6, ये दोनों इक्वल है तो हमारी इक्वेशन भी ठीक है, हमारी x और y की वैल्यू भी ठीक है। ये आपका कौन सा मेथड होगा, सब्स्टिट्यूट मेथड। देखो स्टेप दोबारा समझ लेते हैं, इक्वेशन दी है, लीनियर इक्वेशन का पेयर दिया है, दो वेरिएबल्स के साथ दिया है। स्टेप 1 फाइंड x फ्रॉम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल ली, ये आ गया, इसको इक्वेशन 3 मान दिया। स्टेप 2 से क्या करना है, स्टेप 2 में x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया मैंने, कुछ नहीं किया, सेकंड इक्वेशन में पुट की, क्या आ गया y की वैल्यू निकल के आ गई 1.2। अब y की वैल्यू जब मैं इक्वेशन 3 में मेरे को पास y की वैल्यू निकल गई तो मेरे पास x का मान निकल जाएगा, y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके मेरा x का मान भी निकल गया 1.2। अब मेरे वेरिएबल्स की वैल्यू सही है या गलत मेरे को कैसे पता लगेगा, जब मैं x और y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगा। मैंने वेरीफाई करने के लिए पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 3, किस में रखी मैंने 3 में, नहीं 1 में ही तो रखी, हाँ ठीक है, इन इक्वेशन 1 किसी भी इक्वेशन में रखूंगा। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है, जब x और y का मान जो आया है उसको रखने पर इक्वल 6 होना चाहिए, तो यहाँ पर 6 इज इक्वल टू 6 आया, तो मेरी इक्वेशन सही है, मेरा x और y का मान सही है। ये आपका सब्स्टिट्यूट मेथड था। लास्ट वन मेथड कौन सा आ जाता है आपका, एलिमिनेशन मेथड। थर्ड इज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, इसमें क्या है,
लेट्स सपोज इक्वेशन क्या दी हुई है, 2x एग्जाम्पल है प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। दो इक्वेशन दिया, एलिमिनेशन मेथड निकालने का तरीका क्या है? स्टेप 1 क्या करते हैं हम, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को सेम करना है मेरे को। 2 को 4 के मल्टीप्लाई एक्स को या तो इन दोनों को इक्वल कर दो या इन दोनों को इक्वल कर दो। स्टेप फर्स्ट क्या होगा, एलिमिनेशन मेथड में कोफिशिएंट इक्वल करना है, इक्वल कोएफिशिएंट। फर्स्ट स्टेप क्या है, इक्वल कोफिशिएंट। किसका? x क्या है, x का कोफिशिएंट या y का, मैं जो मेरे को इजी लगेगा मैं उसको इक्वल करूंगा। ये 4 है, 2 को 4 के इक्वल कर सकता हूं मल्टीप्लाई करके, ठीक है। कैसे करूंगा? फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो मेरा x का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4x, 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 6y इज इक्वल टू 12, ये आ गया 4x। सेकंड इक्वेशन सेम रहेगी, 5y इज इक्वल टू 15। स्टेप सेकंड क्या रहेगा मेरा, स्टेप फर्स्ट इक्वल कोफिशिएंट, स्टेप सेकंड ऐड और सब्सट्रैक्ट, ऐड और सब्सट्रैक्ट। स्टेप सेकंड रहेगा ऐड और सब्सट्रैक्ट, मतलब मेरे को वैल्यू में इसमें सब्सट्रैक्ट करूंगा, माइनस करूंगा, इसमें से फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को घटाऊंगा। तो एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या है, हमको एक कोफिशिएंट को ना एलिमिनेट करना है, निकालना है, तो मेरी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या आ गया, 4x तो 4x से कट गया क्योंकि ये प्लस का माइनस का, मैं इसमें से इस इक्वेशन को घटा रहा हूं, यहां पर क्या आ जाएगा 6y में से 5y गया, 1y बच गया जो y के इक्वल होगा, 12 में से 15 गया, माइनस का 3 क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, नीचे माइनस है, 15 है, y क्या आ गया माइनस का 3। स्टेप 2 क्या है, हम सब्सट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को। उसके बाद स्टेप 3 क्या रहेगा हमारा, स्टेप 3 y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे हम। लेट्स सपोज पुट द वैल्यू ऑफ y किस में रखी, सपोज मैंने इक्वेशन 1 में ही रख ली। इन इक्वेशन 1 फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, y की वैल्यू क्या है -3, 3 -3 इज इक्वल टू 6, तो x क्या आ जाएगा मेरा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा 9, माइनस का क्यों है क्योंकि ब्रैकेट में माइनस का 3 है, 6 2x 6, ये 9 माइनस का उधर जाके प्लस का 9 हो जाएगा, 6 और 9 कितना हो जाएगा 15, x क्या आ जाएगा 15/2 इज इक्वल टू 7.5। अब क्या, इससे आपकी x की वैल्यू भी निकल गई, y की वैल्यू भी निकल गई। अब हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप क्या, स्टेप 4 क्या रहेगा, वेरीफाई करेंगे मेरा x और y ठीक है कि नहीं है। तो पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, स्टेप 4 put the value of x and y in इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में कर दूं, जो आप कहोगे उस इक्वेशन में कर दूंगा, तो आपकी वैल्यू कांस्टेंट के इक्वल आनी चाहिए। लेट्स सपोज मैंने सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन
सेकंड सेकंड इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। 4x क्या है मेरा 7.5, 7.5 मतलब 15/2, 15/2 लिखता हूं, इजी रहेगा कैलकुलेशन में। प्लस 5y, y क्या है हमारा -3 इज इक्वल टू, इसके इक्वल होना चाहिए 15 के, ये क्या आ गया 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, 5 दिया 15, -3 है, -15, -15 इज इक्वल टू, ये 15 होना चाहिए, 30 में से 15 गए 15 इज इक्वल टू 15। तो इससे क्या पता लगा, आपकी इक्वेशन, आपके वेरिएबल्स की वैल्यू x और y की वैल्यू बिल्कुल इक्वल है। आपने ग्राफिकल मेथड्स भी समझ लिया, आपने एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूट मेथड, ये तीन मेथड थे आपकी वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने के लिए। तो हम इन तीन मेथड का यूज करेंगे पूरे चैप्टर 3 में। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है।